की तरह बालों का बढ़ना, जिसे हर्सुटिज्म कहते हैं, और पतला होना या झड़ना जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। दूसरा, तेज़ी से वज़न बढ़ना। मैं डॉक्टर कैप्टन मिसेज पुष्पलता मिश्रा क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड, गांधीनगर बस्ती से आपसे बातें कर रही हूँ कि प्रत्येक वर्ष सितंबर माह पीसीओएस जागरूकता माह के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत की अधिकतर महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे समझिए कि देश में प्रत्येक 4 में से 1 महिला पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के आंकड़ों के अनुसार पीसीओएस महिलाओं के अंडाशय से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। इसकी वजह से महिलाओं के शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसमें गर्भ धारण करना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर इसे जीवन शैली से जुड़ा रोग माना जाता है, लेकिन अभी तक इसके होने के मुख्य कारण का पता नहीं चल पाया है। इस बीमारी में महिलाओं के शरीर में फीमेल हार्मोन्स के बजाय मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। यह एक मल्टी ऑर्गन डिजीज़ है जिसमें शरीर के सभी ऑर्गन्स प्रभावित हो जाते हैं। पीसीओएस की समस्या आनुवांशिक भी कहते हैं। जैसे आपके घर में अगर आपके माता या बहन इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको यह बीमारी होने की संभावना अधिक होती है, और अगर आपके पिता, भाई, बहन या माता कोई डायबिटिक से भी पीड़ित हैं तो उन लोगों को भी यह बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसके मुख्य लक्षण हैं अनियमित और दर्दनाक मासिक, चेहरे और शरीर पर पुरुषों की तरह बालों का बढ़ना, जिसे हर्सुटिज्म कहते हैं, और पतला होना या झड़ना जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। दूसरा, तेज़ी से वज़न बढ़ना। तीसरा, मुहासे निकलना। मुहासे क्यों निकलते हैं कि पीसीओ बीमारी से पीड़ित महिलाओं के शरीर में पुरुष हार्मोन स्तर बढ़ जाता है। ये एंड्रोजन त्वचा को ज़्यादा तैलीय बना देते हैं, जिससे चेहरे पर या सीने पर मुहासे निकलने लगते हैं। पीसीओ से बचाव के उपाय। इस समस्या को पूरी तरह ठीक तो नहीं कर सकते, फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखकर इसे बचाव कर सकते हैं। अपनी जीवन शैली में बहुत बदलाव लाने होंगे। वज़न का कम करना। अगर आपका वज़न और बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से ज़्यादा है तो शरीर का वज़न 5 से 10% कम करने से मासिक चक्र नियमित करने में मदद मिलेगी। व्यायाम करें। पीसीओ होने के से शरीर का वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है और इंसुलिन का स्तर बढ़ने लगता है। ऐसे में रोज़ आधा घंटा व्यायाम करने से वज़न नियंत्रित होता है। वज़न कम होने से इंसुलिन लेवल नियंत्रित हो जाता है। डाइट में बदलाव यानी आहार में बदलाव। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें जैसे फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज का प्रयोग करें। फास्ट फूड ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं। फल में चेरी, चकोतरा, सेब, नाशपाती, बेर, केला खा सकते हैं। सब्जियों में आलू छोड़कर सभी सब्जियां खा सकते हैं। हमेशा बिना चर्बी का मांस या मछली खाएं। अच्छा फैट या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, इन चीज़ों से बचें। ग्लूटेन में ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। पैकेट में मिलने वाले भोजन से बचें, जिससे इंसुलिन स्तर बढ़ता है। सोया हार्मोन विच्छेदक है और ओवुलेशन में विलंब कराता है। व्यायाम न्यूनतम 150 मिनट पर सप्ताह। मध्यम शारीरिक गतिविधि 75 मिनट पर सप्ताह। अत्यधिक तीव्रता की शारीरिक गतिविधि। स्वस्थ जीवन शैली आचरण, स्वस्थ चीज़ें खाना,
यही पीसीओ से बचाव के मुख्य बिंदु हैं। नियमित व्यायाम। 2 चीज़ें: स्वस्थ जीवन शैली आचरण, स्वस्थ चीज़ें खाना, नियमित व्यायाम। ये पीसीओ के बचाव के मुख्य बिंदु हैं, जिसमें आपका वजन नियंत्रित रहे और इंसुलिन का लेवल भी। पीसीओ का इलाज। यह सच है कि इस बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन लक्षणों को इलाज की मदद से काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। पीसीओ की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभाव हार्मोन पर पड़ता है, इसलिए पीसीओ पीड़ित महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियां तथा इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट जैसे मेटफॉर्मिन, कायरोनिस्टॉल, इनोसिटॉल, एनएसिस्टाइलिन इत्यादि दिए जाते हैं, क्योंकि पीसीओ से पीड़ित महिलाओं को आगे जाकर डायबिटीज़ तथा एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए इसका इलाज करना जितना जल्दी हो सके संभव करना चाहिए। जल्दी इलाज होने से इन बीमारियों से होने वाली नुकसान को बचाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।